नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और सिर्फ सक्सेस वाला में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 68वीं बीपीएससी मेंस का स्टैटिक का पीवाईक्यू देखेंगे, जिसमें टेबल चार्ट से जो क्वेश्चन पूछा था उसको खास करके आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसमें 4 प्रकार का डेटा पूछा था, एक टेबल, एक बार ग्राफ, एक लाइन ग्राफ, एक पाई चार्ट। तो इन चारों को हम एक एक करके देखेंगे। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो इसको हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है और टेबल चार्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, और उसके बेस पे तब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो द टेबल, यानी कि इस टेबल को पढ़ करके हमको आंसर देना है। टेबल में क्या है, तो हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क्स दिया है। क्या दिया है कि एक हाईएस्ट मार्क्स दिया है और एक एवरेज मार्क दिया है। ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट, यानी कि 5 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क और एवरेज मार्क आपको दिया हुआ है। कितना साल का दिया है, तो ड्यूरिंग 2012 से 17, यानी 2012 से लेकर 17 तक का दिया है। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क हो सकता है वो 100 हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि हम एक एग्ज़ाम देने गए हैं, ठीक है। तो मेरा जो परफॉर्मेंस रहा, ठीक है ना, किसी भी एक स्टूडेंट का भी डाटा दिया सकता है या हर एक स्टूडेंट का दिया जा सकता है। तो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि 2012 में देखा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट नंबर आया था वो 85 था और एवरेज नंबर जो आया था वो 65 था, ठीक है। हिंदी में देखा कि हाईएस्ट नंबर 80 है जबकि एवरेज नंबर 60 था। इंग्लिश में 75 है हाईएस्ट और 60 एवरेज नंबर है। तो इसी तरीक़ा से हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है 2012 में। 2013 में भी उतना ही सब्जेक्ट का दिया है, 2014 में भी उतना ही सब्जेक्ट का दिया है, 2015 में भी उतना का ही दिया है, 16 में उतना का, 17 में उतना का। यानी हर साल का डाटा मेरे पास है और हर सब्जेक्ट का डाटा मेरे पास है। हमको इसी टेबल के बेस पे, ठीक ना, कुछ ध्यान जो रखना है ये रखना है कि मैक्सिमम मार्क क्या है, 100 है, ठीक ना। ये हर क्वेश्चन में, चूँकि इंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में तो दिया नहीं रहेगा, एक ही में दिया रहेगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको टेबल में क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन पहला क्या है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज मार्क्स, ठीक है ना, यानी कि हमको कंबाइंड एवरेज मार्क्स निकालना है इन ऑल द 5 सब्जेक्ट, यानी सभी 5 सब्जेक्ट में मतलब मिला करके निकालना है। लेकिन किस साल में, तो सब इन 2015, यानी हमसे जो पूछा है वो ईयर 2015 का पूछा है। ईयर 2015 का ही डाटा हमको लेना है, ठीक है। यानी कि 2015 में हमको डाटा को यूज करके बनाना है और 2015 में क्या निकालना है, तो हमको कंबाइंड एवरेज नंबर निकालना है। वैसे एवरेज का नंबर क्या फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, यही होता है। तो यहाँ पे कंबाइंड एवरेज मार्क का मतलब क्या हुआ कि जितना एवरेज मार्क 2015 में दिया है सब एवरेज को जोड़ दीजिए और उसके नंबर से डिवाइड कर दीजिए। नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो जितना सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का एवरेज नंबर निकला, तो जितना सब्जेक्ट है उतना सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे। तो कंबाइंड एवरेज का हम फार्मूले लिख लेंगे, ठीक है ना। कंबाइंड एवरेज का फार्मूला लिख लेंगे कि सम ऑफ ऑल एवरेज, सम ऑफ ऑल एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये पार्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए लागू होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट जितना है उतना से डिवाइड करेंगे। तो कंबाइंड एवरेज का क्या निकलेगा, यही फार्मूला आएगा कि सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सम ऑफ ऑल एवरेज, ठीक ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो 2015 में अगर हम देखें कि 15 में जो डाटा दिया हुआ है उसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। 2015 का ये है एवरेज, ये है 55 है, 50 है, 65 है, 55 है और फिर 60 है। ये हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन 2015 एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश कितना दिया है, तो इंग्लिश में है 55। हिंदी में कितना दिया है, हिंदी में है 50। और मैथमेटिक्स में कितना दिया है, मैथ में 65 दिया है।
और साइंस में कितना दिया है, साइंस में 55 दिया है, और हिस्ट्री में कितना दिया है, हिस्ट्री में 60 दिया है। अब ये हर सब्जेक्ट का नंबर दिया है, आपको क्या करना है, इस सभी का सम निकाल लेना है। सम ऑफ ऑल एवरेज इज इक्वल टू, तो 50, 55, 50, 65, 55 और 60 को जोड़िएगा तो 5, 5, 10, 5, 15 का 5 हाथ में 1, 5, 5, 10, 6, 16, 1, 17, 5, 22, 22, 6, 28 का 8 हाथ में 2, 285 नंबर। तो ये जो निकला वो कितना निकला, 285 नंबर निकला। हमको कंबाइंड एवरेज नंबर निकालना है, तो हम लिखेंगे कंबाइंड एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 285 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, सॉरी साइंस है और हिंदी है, यानी कि 5 है। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 सत्ते 35 तो होएगा नहीं, 5 5 36 यानी 5 25, 5 सत्ते 35, तो 57 क्या निकला, 57 मार्क्स मेरा क्या निकला, कि ये कंबाइंड एवरेज मार्क्स निकला। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे स्पेस अगर रहेगा तो लिख लेंगे कि कंबाइंड एवरेज मार्क्स, क्या लिखेंगे, कंबाइंड एवरेज मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इन 2015 इज कितना, 57 मार्क्स। ठीक ना, ये आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है, एक मिनट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 2015 टू 17, यानी कि 2015 से 17 का डाटा हमको लेना है। ठीक है, यानी कि 2015 से 17 का डाटा लेना है कि एवरेज नंबर में कितना इंक्रीज हो गया, और किस सब्जेक्ट का लेना है, तो हमको लेना है इंग्लिश का। ठीक ना, याद रखिए ईयर 2015 से 17 का लेना है और सब्जेक्ट इंग्लिश का लेना है। और कौन सा क्या हाईएस्ट नंबर लेना है, तो नहीं, हमको एवरेज नंबर में निकालना है, एवरेज मार्क्स में कितना इंक्रीज हुआ ये लिखेंगे। तो 2015 से 17 में हमको रेंज नहीं बताया है, रेंज नहीं लेना है, बस ये लेना है कि 2015 में कितना था और 17 में कितना था। चूँकि इंक्रीज जब आप निकालिएगा तो किसी दो ही ईयर का डाटा लिया जाता है, एक प्रीवियस और एक करेंट का। तो 2015 से 17 में आपको डाटा क्या लेना है, एक 2015 का लेना है, एक 2017 का लेना है, ना कि 15, 16, 17 का लेना है, ये नहीं लेना है। ठीक ना, आपको क्या लेना है कि जो एवरेज मार्क्स दिया है 2015 में और 17 में, उसमें कितना परसेंट का हाइक हुआ है यानी इंक्रीज हुआ, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश इन द ईयर 2015 में कितना है और 2017 में कितना है। तो इंग्लिश में हमको खोजना है, ठीक है ना, और इंग्लिश सब्जेक्ट ये रहा, 2015 में एवरेज नंबर ये रहा और 17 में एवरेज नंबर ये रहा, यानी कि 55 से 60 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स 2015 में कितना था, 55 था, और यहाँ पर कितना हुआ, 60 हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज इन मार्क्स कितना हुआ, तो 55 से 60 हुआ, 5 हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हमसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स कितना होगा, तो 5 × 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, तो 55, यानी कि 100/11 इजकल टू हो जाएगा 9.1/11%। ये मेरा क्या निकला कि एवरेज मार्क्स में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9/1/11% आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे आप लिख ही दिए हैं कि परसेंटेज इंक्रीज, तो फिर सेंटेंस में हमको लिखना नहीं है कि हैंस परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स फ्रॉम 2015 टू 17 इन इंग्लिश इज इतना। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन को नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा आपको नहीं खींचना है क्वेश्चन को।
आपके पास अब स्पेस पे लिमिट रहता है, इसलिए रिक्वायर्ड जितना इन्फॉर्मेशन है उतना ही इन्फॉर्मेशन दिया करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको भी एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसान लगता है, जो कॉपी चेक करेंगे आपको, ठीक है। और आपको नंबर मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा पेज लिख दीजिएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आपको एक मिनिमम स्टेप लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग व्हिच ईयर, यानी कि हमको ईयर आइडेंटिफाई करना है, ठीक ना। हमको क्या करना है, ईयर आइडेंटिफाई करना है कि इन व्हिच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट मार्क्स एंड द हाइस्ट एवरेज मार्क्स, यानी दो डाटा तो दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया है कि हाइस्ट मार्क और हाइस्ट एवरेज मार्क्स। हाइस्ट मार्क तो दिया ही है, ठीक है ना। हमको हाइस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट, ठीक है ना, इज इन मैथ इज मैक्सिमम, मतलब हमको ये निकालना है कि किस साल में, ठीक ना, मैथ सब्जेक्ट में, हमको सब्जेक्ट कौन सा लेना है, सिर्फ मैथ का लेना है। तो किस साल में मैथ में हाइस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स का डिफरेंस जो था वो मैक्सिमम था, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है, इन व्हिच ईयर, मतलब ईयर आइडेंटिफाई करना है। तो हर एक साल का हमको डाटा चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट मार्क्स एंड द हाइस्ट एवरेज मार्क्स, ठीक ना, इज इन मैथ इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ईयर आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ में, तो सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन सा पकड़ना है हमको, सब्जेक्ट मैथ पकड़ना है, ठीक है। और इस मैथ में हमको पूरा डाटा आइडेंटिफाई करना है। तो हर साल का डाटा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन हाइस्ट मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। यहाँ पे हाइस्ट एवरेज मार्क्स का चर्चा क्या था, तो वही डाटा है जो एवरेज मार्क्स का डाटा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि हाइस्ट मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स के बीच डिफरेंस निकालना है। तो दो हम पहले मार्क कर लेते हैं कौन कौन सा है। तो 2012 में किसका मैथ में निकालना है, तो मैथमेटिक्स ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ईयर का लेंगे, हर साल लेंगे। तो 2012 में देखेंगे डिफरेंस कितना था। तो हम पहले मार्क कर लेते हैं कि ये 75 है, यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ये है, ये 75 और ये 60 है। तो आप इसी साल का डाटा लीजिएगा हमेशा। तो 2012 में जो डिफरेंस निकला वो कितना निकला, तो 2012 में किसका डिफरेंस निकलना है, 75 और 60 का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 75 और 60 का डिफरेंस कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। 2013 में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो 13 में जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 75 और 55 का बीच डिफरेंस निकलेगा, ये डिफरेंस निकलेगा 20। 2014 में कितना निकलेगा, तो 14 में जो निकलेगा वो 75 और -50 का निकलेगा, यानी कि 25 आएगा मेरा। फिर 2015 का डाटा लेना है। तो 15 में जो डाटा निकलेगा वो कितना, 85 एंड 65 निकलेगा, यानी कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। फिर 2016 में कितना आएगा, तो 16 में जो आएगा वो 80 - 55 आएगा, यानी कितना आएगा, 25 ही आएगा, 25 आएगा। और 2017 में कितना आएगा, तो 17 में जो आएगा वो 85 आएगा और हाँ 85 - 70 बराबर कितना, 5 आएगा, 85 - 15 आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिमम जो डिफरेंस था वो कब था, तो मैक्सिमम डिफरेंस 2 साल में था, ठीक ना। कब कब 2 साल में, एक ये डिफरेंस निकला, एक ये है 25 है और यहाँ भी 25 है। तो यहाँ पे हमको लिखना है हैंस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस इन एवरेज मार्क्स इन maximum difference between highest marks and average marks in mathematics is in year 2014 and 2016, यानी 2 साल ऐसा हुआ कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच जो डिफरेंस था वो, मतलब मैक्सिमम और एवरेज के बीच जो डिफरेंस था वो मैक्सिमम था,
वो कौन सा साल था? 2014 था और 2016 था। ठीक है, तो इसका आंसर 2014 एंड 16 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि व्हाट इज द परसेंटेज, यानी कि हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क इन हिंदी। ठीक ना, हाईएस्ट मार्क इन हिंदी इन 2013, यानी हमको 2013 का भी डाटा लेना है। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ इन 2016, और 2016 का भी डाटा लेना है। 2016 का भी डाटा लेना है। 2013 में जो डाटा लेना है वो किसका लेना है? इन हिंदी का लेना है। लिख लेते हैं, ये सब लिख लीजिएगा तो आप कंफर्म रहिएगा कि डाटा क्या लेना है। और 2016 का जो डाटा लेना है वो मैथ का लेना है। ठीक ना, अब हम डाटा क्या क्या दिया है पूछ लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क इन हिंदी इन 2013? तो 2013 का हिंदी का हमको हाईएस्ट मार्क चाहिए, यानी हाईएस्ट मार्क चाहिए। तो हाईएस्ट मार्क 2013 का हिंदी का लेना है। तो 2013 ये रहा, 2013 और हिंदी ये रहा। इसका हाईएस्ट मार्क कितना था? 73 था। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 73 है। क्या लिखेंगे? 73 है। गुड। क्या है? 73 मार्क्स है। ठीक ना, 2013 का हिंदी में हाईएस्ट मार्क जो है 73 है। और 2016 का मैथ का क्या लेना है? विद रिस्पेक्ट टू एवरेज मार्क ऑफ मैथ इन 2016। तो 2016 ये डाटा रहा और मैथ ये डाटा रहा, और इसका हमको क्या लेना है? एवरेज मार्क लेना है, यानी कि 55 लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एवरेज मार्क्स इन मैथ वो कितना दिया है? दिया है 55। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते। क्या पूछा है कि हाईएस्ट मार्क जो है हिंदी में 2013 में वो कितना परसेंट है मैथ का, जो एवरेज मार्क है 2016 में उसका। यानी कि हमको परसेंटेज निकालना है, ना कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड परसेंटेज किसका निकालना है? तो 73 का निकालना है इंटू 100 बाय किसके कंपैरिजन में निकालना है? तो मैथ के कंपैरिजन में, यानी कि 55 का निकालना है। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 73 को, ठीक ना, सॉरी एक डाटा जो है वो 75 है, यहाँ पे डाटा गलत ले लिए, ये 75 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 75 लिखना है। 75 इंटू 100 बाय क्या निकलना है? एवरेज, यानी कि 55 निकलना है। तो क्या होगा? 75 इंटू 100 बाय 55, ये आ जाएगा 136.36%। और यही इसका क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। ठीक है, अब क्या दिया है कि इफ 50 स्टूडेंट दिया क्या है कि अगर 50 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिया है, टुक द एग्जामिनेशन इन मैथ इन 2013, यानी कि 2013 में मैथ में, ठीक ना, 50 स्टूडेंट टोटल में अपीयर हुआ है। तो व्हाट इज देयर टोटल मार्क्स? तो टोटल मार्क्स कैसे निकाला जाता है? तो टोटल मार्क्स कैसे निकाला जाता है? तो उसका फार्मूला ये होता है कि एवरेज मार्क्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। क्यों होता है? तो समझिए, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ से हमसे अगर टोटल मार्क्स पूछा है तो क्रॉस गुना हो जाएगा कि एवरेज को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? गिवन क्या देख, एवरेज मार्क्स दिया है। एवरेज मार्क्स, ठीक ना, कब? तो इन 2013 इन सब्जेक्ट कौन सा है? इन मैथमेटिक्स, इन मैथ। और कितना दिया है? तो मैथ में एवरेज कितना दिया है? 55 दिया है। ठीक है ना, कहते हैं 55 दिया है। और ये भी दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
अपियर, कितना है 50 स्टूडेंट अपियर हुआ। तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा, टोटल मार्क्स कितना निकलेगा, 55 को हम 50 से इंटू कर देंगे, 25 25 का 5 हाथ में 2, 25 25 टू 27 का 7 हाथ में ले, यानी कि 2750, ये क्या निकलेगा, मेरा टोटल मार्क्स निकला। और इस सवाल का आंसर 2750 ही निकलेगा। लिख लेना है यहाँ पे कि हैंस टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 50 स्टूडेंट्स इज 2750, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस सवाल को ऐसे ही बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 6 क्वेश्चन पूछा था। तो एफ में क्या दिया है, एफ में क्या दिया कि इन बिटवीन विच 2 ईयर, ठीक ना, इन बिटवीन इन विच 2 ईयर, ठीक ना, द डिफरेंस ऑफ द हाइस्ट मार्क इन साइंस इज मैक्सिमम, यानी कि हमको साइंस लेना है सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट को पकड़ना है और साइंस सब्जेक्ट का हर साल का कंसेक्यूटिव ईयर का डिफरेंस निकालना है और ये डिफरेंस बताना है कि किस साल सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम था वो कौन सा था। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझिए, 2 ईयर का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी 2 साल आप ले लीजिएगा, तब तो इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट नहीं, तब तो बहुत सारा डाटा निकल जाएगा कि रैंडमली 2012 का 13 का ले लेंगे, 2012 का 14 से लेंगे, 2012 का 15 से लेंगे, ऐसे नहीं है। आपको यहाँ पे समझना है कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर है, ठीक ना, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर। अच्छा, किसका निकालना है, हाईएस्ट मार्क का, ठीक ना, डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर इन हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस, ठीक ना। तो साइंस का हाईएस्ट मार्क का डिफरेंस लेना है। तो साइंस सब्जेक्ट ये रहा आपका, ठीक ना, ये रहा। अब इसका डिफरेंस निकालना है। तो 2012 से 13 का कभी भी निकलेगा तो कैसे डिफरेंस निकलेगा, 2012 से 13 का निकलेगा, 12 से 13 का। इस 12-13 में क्या निकला कि 12 से 13 में जाएंगे हाईएस्ट मार्क में, तो कितना का डिफरेंस निकला, 76 माइनस 55 का, ठीक है, ये निकला। तो कभी आप एक चीज़ देखिए डाटा में कि 76 से 55 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंस क्या हुआ, कम हुआ, सॉरी डिफरेंस जो है वो क्या है, मतलब मार्क्स क्या है, घटा है। लेकिन यहाँ से आप देखिए कि 55 से 50 फिर मार्क घटा है, 50 से 85 हुआ यानी कि मार्क्स बढ़ा है, ठीक है, 85 से 90 हुआ यानी कि मार्क्स फिर बढ़ा है, फिर 90 से 70 हुआ तो मार्क्स घट गया है। तो यानी यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है ना वो कम और ज़्यादा दोनों हो रहा है। यानी पहले ऐसा नहीं, देखिए 80 से 90 हुआ तो हम बोलेंगे कि 10 का वृद्धि हुआ, लेकिन 80 से 70 होता तो क्या बोलेंगे कि 10 का कमी हुआ। तो आपको ये लिखना है कि कितना कमी हुआ, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है कि कम या अधिक तो दोनों डिफरेंस ही है, लेकिन आपको शो करना है कि कौन सा ईयर में कितना कमी हुआ या कौन सा वृद्धि हुआ है। तो 76 से 55 अगर हुआ है तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे कमी हुआ तो यहाँ पे हम डिक्रीज यानी कि ये सिंबल दे सकते हैं कि वहाँ पे मार्क्स घटा है, ठीक है। इसी तरीक़ा से हर साल का डाटा निकालना है। 2013 से 14 का निकालना है, फिर 2014 से 15 का निकालना है, 2015 से 16 का निकालना है और 2016 से लेकर 17 का निकालना है। तो 2013 से 14 कितना है, 55 था, 50 हो गया, यानी कि 5 का क्या हुआ, कमी हुआ। 14 से 15 में अगर देखें तो 14 से 15 में क्या था, 50 था, ये 85 हो गया। तो हमको 85 और -50 में नहीं लिखना है, बस आपको डिफरेंस लिख लीजिए कि 50 से अगर 85 हुआ तो 35 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। आप यही लिख लीजिए, काफ़ी है यहाँ पे। फिर 15 से 16 देखेंगे तो 85 था, 90 हो गया, यानी क्या हुआ, 5 का वृद्धि हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 90 से क्या हुआ, 70 हो गया, यानी क्या हुआ कि 20 का जो है वो कमी हो गया। आप अगर नहीं भी लिखते कमी तो डिफरेंस तो हमेशा यही निकलेगा कि किस 2 साल का है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं। उससे अच्छा क्या कीजिए, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम नहीं करके आप दोनों का कोई भी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो इसको नज़रअंदाज करते हुए आप सिर्फ डिफरेंस लिख लीजिए और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दे दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस कितना है। तो 2 साल ऐसा था कि 2013-14 में 5 ही का डिफरेंस था और 15-16 में भी 5 का डिफरेंस था।
तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। अगर 5 ही आता मान लीजिए तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि किस 2 साल में मैक्सिमम का डिफरेंस है। यहाँ पे वहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, लेकिन एक में 5 डिक्रीज किया, एक में 5 इंक्रीज किया। तो इस तरीक़ा से केस नहीं आएगा आपका आंसर जो पूछा वो मैक्सिमम। तो एक ऐसा साल जरूर होगा जब गिवन ईयर में मैक्सिमम डाटा निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा, वो चाहे पॉजिटिव का हो या फिर निगेटिव का हो। तो यहाँ पे जो डाटा निकला वो क्या निकला, 35 निकला, ठीक ना। और 35 क्या है, इंक्रीज है। तो यहाँ पे हमको इंक्रीज मेंशन तो नहीं करना है, लेकिन लिखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस इन 2 years in science is in ईयर, ठीक ना। कौन सा ईयर है, तो 2015 2014 to 15, ये आप मेंशन जरूर कीजिएगा कि 2014-15 में जो डिफरेंस था, ठीक ना। अच्छा, डिफरेंस इन साइंस बिटवीन कौन सा सब्जेक्ट का, तो अच्छा इन सब्जेक्ट इन बिटवीन क्या था, हाईएस्ट मार्क था ना, हाईएस्ट मार्क, ठीक ना। हाईएस्ट मार्क्स लिख लेना यहाँ पे, ठीक ना। लिखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस इन 2 year इन सब्जेक्ट साइंस इन मैक्सिमम मार्क इज इन ईयर 2014 to 15, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही पाई चार्ट, मतलब यही टेबल चार्ट था जो 68th बीपीएससी यानी 68वीं में पूछा था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इजी ही था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो भी अटेम्प्ट किए होंगे आपको लगता है कि उसमें 36 में 36 तो जरूर उनको आया होगा, ठीक है। DI प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप इसमें मेंस लिख रहे हैं तो आप जरूर 2 क्वेश्चन डेली बनाइए, चाहे आता हुआ क्वेश्चन बनाइए, मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रिपीट होना चाहिए। बार बार रिपीट होगा तो सभी चीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा, एग्जाम में रिकॉल कर पाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।